वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2023 और 26 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पहली बार समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन, आठवां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ और मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसने पहना, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है, आपको डेली मिलेगी और मिलती ही रहेगी। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराए ना, आगे फर्स्ट ग्रेड की पूरे पूरे चांस है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और ये भी माना जा रहा है कि रीट की वैकेंसी आएगी। तो आपको पता है, लगभग माना जा रहा है कि फरवरी मार्च तक रीट की वैकेंसी 100% ये माना गया है कि रीट की वैकेंसी आएगी। तो अपनी तैयारी को एकदम तैयार रखें और तैयारी करते रहें। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब नई सरकार राजस्थान के अंदर बनी है तो न्यू भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो आप बढ़िया तरीके से आप जब भी आपको जितना टाइम मिले आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते रहें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो फ्रांस के। पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 कौन सी टीम बनी? तो मैनचेस्टर सिटी। किस राज्य में 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन होगा? तो ये होगा तमिलनाडु के अंदर। छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुकृता पाल कुमार को। किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस 2023 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली? वो है कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो है वीटा दानी। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वस्त्र मंत्रालय ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 2007 में। किन दो खिलाड़ियों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता? तो वो है भारत के हार्दिक सिंह और डच की है खिलाड़ी जेन डे वार्ड। इन दोनों ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं। और आज शाम आपको 3 बजे, आज शाम है 3 बजे आप तैयार रहना। आपको क्लास मिलने जा रही है जून से लेकर दिसंबर 2023 तक पिछले 6 महीनों का करंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीनों का आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास आज शाम 3 बजे आपके लिए आने वाली है। तो आप सभी साथी तैयार रहें। और ये जब भी दिसंबर कंप्लीट होगा, लगभग आपको 30 या 31 दिसंबर को वार्षिक यानी कि पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल जाएगी। और ये क्लास राजस्थान पुलिस के लिए, सूचना सहायक के लिए, संगणक के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और कोई भी एग्जाम हो, तो जून से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको पिछले 6 महीनों का करंट आपको आज 3 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी। और लगभग ये आपके लिए 4 घंटे की क्लास रहेगी। 3 बजे से लेकर लगभग आपके लिए क्लास रहेगी 6 बजे या 6:30 बजे तक आपके लिए क्लास रहेगी। तो बढ़िया तरीके से आप 3 बजे आज तैयार रहें। मैराथन क्लास आपको मिलने जा रही है। तो इसके अलावा आपको पता है NCERT बुक की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। और जो परसों आपको संडे था, संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको इंडिया वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल गया। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है और लगातार आपको सूचना सहायक की क्लास भी दी जा रही है। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त हैं संतोष झा और इन्होंने किस देश में पदभार ग्रहण किया? तो ये किया है इन्होंने श्रीलंका के अंदर, यानी कि आगामी, अभी तो वर्तमान में है लेकिन आगामी अब क्या है, श्रीलंका के अंदर ये भारतीय उच्चायुक्त है संतोष झा, ये श्रीलंका के अंदर अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है संतोष झा। देखो, संतोष झा को श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया है। वे वर्तमान उच्चायुक्त गोपाल बागले की
जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? गोपाल बागले की। संतोष झा 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। तो ये वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है और आगामी उनको आगे श्रीलंका के अंदर भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हाल में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है? हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, कहां पर है? थाईलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर है 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कहां पर है? थाईलैंड में। देखो, 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इस सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी ने 19 से 22 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया है। तो ये कौन सी है? ये थाईलैंड की है, रॉयल थाई नेवी। इन्होंने 19 से लेकर 22 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने हिंद महासागर नौसेना परिषद के पदाधिकारी संभाला तथा अगले 2 वर्षों के लिए कार्य योजना तय की है। तो नौसेना जो प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान क्या है, थाईलैंड ने क्या है, हिंद महासागर जो नौसेना परिषद है उसका पदाधिकारी संभाल लिया है और अगले 2 वर्षों के लिए इसकी योजना भी तय कर दी है। तो याद रखना, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश में पहली बार समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन कौन सी राज्य सरकार करवाएगी? देश में पहली बार है समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन कौन सी राज्य सरकार करवाएगी? वो कराएगी गुजरात की सरकार। कौन सी कराएगी? गुजरात की जो राज्य सरकार है वो क्या है, समुद्र में 300 फीट नीचे यानी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी से द्वारका दर्शन करवाएगी। है देखो, ये पनडुब्बी है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, मतलब व्यक्तियों को, लोगों को बिठाकर इसमें देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं। इसी तरह ये पनडुब्बी 300 फीट नीचे जाएगी, वहां पर क्या है, द्वारका दर्शन है इस पनडुब्बी के द्वारा करवाया जाएगा। देखो, हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण की द्वारिका के दर्शन अब आसान हो गए। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है, यानी कि यात्रियों के लिए पनडुब्बी चलेगी। भारत सरकार की कंपनी मझगांव डाक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार का एमओयू हुआ है, यानी कि भारत सरकार की जो कंपनी है उसके साथ मंझगांव डाक शिपयार्ड है, उसके साथ गुजरात की सरकार ने समझौता किया और जनवरी में वाइब्रेट समिट में घोषणा होगी। सबमरीन का संचालन मझगांव डाक ही करेगा और जन्माष्टमी या दीपावली तक है ये शुरू हो जाएगी, यानी कि जो आगे 2024 के अंदर दीपावली और जन्माष्टमी आएगी ना, तब तक ये क्या है, इस पनडुब्बी का संचालन किया जाएगा और इसका नाम है सबमरीन। क्या है? पनडुब्बी का नाम है सबमरीन। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसने पहना है? तो मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज पहना है आस्था रावल ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने पहना है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है आस्था रावल और ये मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज पहना है। देखो, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के 5वें सीजन ने पहली बार भारत में केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया, जिससे फिलीपींस या मलेशिया में कार्यक्रम की मेजबानी की परंपरा टूट गई है और इस ऐतिहासिक अवसर की पराकाष्ठा तब हुई जब प्रतिभाशाली अभिनेत्री आस्था रावल को मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज पहनाया गया, यानी कि 5वें सीजन में पहली बार भारत ने इस ताज पर कब्जा किया है। किसने जीता है? आस्था रावल ने। हाल में बिस्लेरी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? बिस्लेरी ने। आपने जानते होंगे बिस्लरी, आपने देखी होगी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, ये है बिस्लरी कंपनी और ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और वो किया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया है? ये है दीपिका पादुकोण है और ये अभी बिस्लरी की नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। देखो, भारत के अग्रणी मिनरल वाटर ब्रांड है बिस्लरी ने दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और नए बिस्लरी अभियान ड्रिंक इट अप में शामिल
किया है। तो इसका अभियान भी है कौन सा, ड्रिंक इट अप। तो ये भी अभियान के अंदर भी इनको शामिल किया गया और इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई दीपिका पादुकोण। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया? और ये किया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया। देखो मुख्य देते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा शीर्षक से एक G20 रिपोर्ट लॉन्च किया। और आपको पता है अभी G20 जो है वो किसके पास आ चुकी है? ब्राजील देश के पास आ चुकी है इसकी मेजबानी। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से बदलाव की आवश्यकता और जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। जो लास्ट में जो G20 रिपोर्ट लॉन्च की गई उसमें हरित और सतत विकास एजेंडा उसमें जो है प्रस्तुत किया गया था। हाल में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप अप योजना किस राज्य ने शुरू की है? हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप अप योजना किस राज्य ने शुरू की? ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुक्खू के नाम से जानते हैं, हिमाचल के सीएम है और उन्होंने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप अप योजना शुरू की है। देखो हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप अप योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया, जो कांग्रेस सरकार की 10 गारंटी में से एक है। आपको पता है आजकल कई राज्य ऐसे हैं जो जब भी चुनाव आते हैं तो वो गारंटी, लोगों को गारंटी देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा ऐसा काम करेंगे। तो आपको पता है अभी ये जो योजना है वो कांग्रेस सरकार की 10 गारंटी में से एक है। कौन सी है? भी उन्होंने कहा भी 680 करोड़ रुपए की जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है उसके पहले चरण का उन्होंने शुभारंभ किया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, टेलीकॉम बिल 2023 को संसद से मंजूरी। तो टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है, राज्यसभा से इसको मंजूरी मिल गई, लोकसभा से इस बिल को मंजूरी भी मिल चुकी है। टेलीकॉम बिल 2023, टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 है और टेलीग्राफ वायरस एक्ट है 1950 की जगह लेगा। यानी कि जो पहले वाले ये है ना, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी है चाहे टेलीग्राफी एक्ट है कोई भी है, अब इनकी जगह लेगा एक ही टेलीकॉम बिल 2023 और इसको संसद से इसको मंजूरी मिल गई। और ये आपातकालीन स्थितियों के दौरान संदेशों की जांच और उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रावधान इसके अंदर शामिल है। तो ये आपातकालीन स्थितियों के दौरान इसमें क्या संदेशों की जांच और उपग्रह के द्वारा इसमें क्या बारे में बताया जाएगा, इसलिए संसद के द्वारा टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है और जो आपको यस्टरडे रिवीजन में करवाता हूँ वो आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो ये प्रताप क्लासेज आप सर्च करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भूटान देश का इनको सम्मान मिला है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में राजस्थान राज्य सौर पार्क योजना क्षमताओं में कितने मेगावाट के साथ अग्रणी राज्य है? 3075 मेगावाट, 3020 मेगावाट, 3065 मेगावाट और 3050 मेगावाट। और दूसरा स्थान भी मुझे बताओगे, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, कितने मेगावाट के साथ वो दूसरे स्थान पर है, ये भी साथ में मुझे आप कमेंट में जरूर है बताओगे बढ़िया तरीके से। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से करंट की क्लास। तो बढ़िया तरीके से अभी न्यू ईयर खत्म होने वाला है और अभी आगामी आपके लिए 4 से 5 दिनों के लिए ऐप के अंदर 50% की छूट भी मिलने वाली है। तो ये आप तैयार हैं, नई टेस्ट सीरीज भी नए साल पर लॉन्च होगी और 50% की छूट भी आपको मिलेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।